अवंतिका को लक्ष्य की डायरी में मिले बेतरतीब अंक और कोड परेशान कर रहे थे। उसे लगा कि यह सिर्फ कुछ बेतरतीब चीजें नहीं हो सकती। उसने इंटरनेट पर ऐसे कोड्स के बारे में खोजना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। लक्ष्य की रहस्यमयी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक उसे बार बार याद आ रही थी। उसे लगा कि लक्ष्य उससे कुछ छिपा रहा है और यह कुछ बहुत बड़ा है। एक दिन राजेश सिंघल बहुत परेशान थे। स्टारलाइट एंटरप्राइजेज ने उनकी सबसे बड़ी डील छीन ली थी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ था। वह अपने दफ्तर में चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि कोई अंदरूनी व्यक्ति ही उन्हें धोखा दे रहा है। लक्ष्य ने दूर से सब सुना और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसी शाम लक्ष्य को डेविड ली का एक और वीडियो कॉल आया। डेविड ली, सर सिंघल ग्रुप की रीढ़ टूट गई है। वे अब और ज्यादा नुकसान नहीं झेल पाएंगे। लक्ष्य, अभी नहीं डेविड, यह तो बस शुरुआत है। हम उन्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वे पूरी तरह से टूट न जाएं। तभी अवंतिका ने लक्ष्य के कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनी। इस बार वह और करीब आई। उसे सिंघल ग्रुप और स्टारलाइट शब्द साफ सुनाई दिए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ गई कि लक्ष्य का संबंध स्टारलाइट एंटरप्राइजेज से है और वह सिंघल ग्रुप को नुकसान पहुंचा रहा है। यह जानकर उसे गहरा सदमा लगा। अवंतिका को यकीन हो गया था कि लक्ष्य ही सिंघल ग्रुप के पतन का कारण है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति, जिसे वह एक सीधा सादा और गरीब दामाद समझती थी, इतना बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। वह गुस्से और निराशा से भर गई। उसने फैसला किया कि वह लक्ष्य से इस बारे में बात करेगी। अगली सुबह जब लक्ष्य चाय बना रहा था, अवंतिका उसके पास आई। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। अवंतिका, लक्ष्य, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। लक्ष्य ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि वही रहस्यमयी चमक थी। लक्ष्य, किस बारे में बात कर रही हो अवंतिका? अवंतिका, स्टारलाइट एंटरप्राइजेज, सिंघल ग्रुप को जो नुकसान हो रहा है वह सब तुम्हारी वजह से है। लक्ष्य ने धीरे से चाय का कप नीचे रखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लक्ष्य, तो तुम्हें पता चल ही गया। मुझे लगा था तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा। अवंतिका हैरान रह गई। लक्ष्य ने इतनी आसानी से सब मान लिया था। अवंतिका, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हो? लक्ष्य, ये बर्बादी नहीं है अवंतिका, ये न्याय है। तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ जो किया है उसका हिसाब है। लक्ष्य की आवाज में एक ऐसी कड़वाहट थी जो अवंतिका ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसे लगा जैसे वो लक्ष्य को जानती ही नहीं थी। लक्ष्य ने अवंतिका की आंखों में देखा और कहा, लक्ष्य, अब तुम जानती हो मेरा सच। अब तुम्हें चुनना होगा अवंतिका, तुम्हारा परिवार या मैं। ये लक्ष्य की तरफ से अवंतिका के लिए एक सीधी चुनौती थी। अवंतिका पूरी तरह से स्तब्ध थी। अवंतिका की बात सुनकर लक्ष्य की आंखों में एक पल के लिए गहरा दर्द उभरा जो उसने सालों से छिपा रखा था। उसकी रहस्यमयी मुस्कान गायब हो गई और एक उदासी ने ले ली। लक्ष्य, न्याय की बात करती हो अवंतिका, क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले जब मेरे पिता ने अपना सब कुछ तुम्हारे पिता राजेश सिंघल पर भरोसा करके लगा दिया था? उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट में साझेदारी की थी। अवंतिका को वो धुंधली यादें थीं। वह तब बहुत छोटी थी। लक्ष्य, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की सारी जमा पूंजी और उनका व्यापार धोखे से हड़प लिया। मेरे पिता ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टूट गए। हमने सब कुछ खो दिया अवंतिका, घर, पैसा, इज्जत, सब कुछ। लक्ष्य की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। लक्ष्य, और जब मैंने तुम्हारे पिता से मदद मांगी तो उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को भिखारी कहकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरे पिता उस सदमे से कभी उबर नहीं पाए और कुछ ही महीनों में लक्ष्य की आवाज भर्रा गई। अवंतिका को ये सब सुनकर गहरा सदमा लगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पिता इतने क्रूर हो सकते हैं। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता लक्ष्य को हमेशा गरीब दामाद कहकर नीचा दिखाते थे। उसे एहसास हुआ कि लक्ष्य का बदला लेना सिर्फ पैसे या व्यापार के लिए नहीं था, बल्कि वह अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का हिसाब चुका रहा था। अवंतिका, लेकिन तुम इतने साल से ये सब क्यों छिपाए रहे लक्ष्य? क्योंकि मुझे अपना बदला चुपचाप लेना था। अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम कभी विश्वास नहीं करती। तुम तब भी अपने पिता के पैसे और ताकत से अंधी थी। अवंतिका को अपने पिता के असली चेहरे का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह लक्ष्य को कभी समझ ही नहीं पाई थी। लक्ष्य की आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। लक्ष्य के शब्दों ने अवंतिका की दुनिया हिला दी थी। उसके पिता, जिन्हें वह एक आदर्श मानती थी, धोखेबाज निकले। अवंतिका के मन में तूफान था। एक तरफ बचपन का प्यार और दूसरी तरफ